कि मेरा चैन मेरा नींद मुझे लौटा दो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज मैं आप लोग को इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th बालाजी प्रकाशन मैथ 3.4 के जो क्वेश्चन नंबर 21 हैं, आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आयु पर संबंधित हैं, आयु पर आधारित हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को आज के बाद आप लोग लगा पाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को लगा कर दिखाते हैं। आइए सिखाते हैं बड़े ही आसानी से और बड़े ही बेबाकी से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ध्यान देना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन को जो लगवाएंगे वो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा और मैं चुटकियों में पढ़ के आप लोग को समीकरण बनवाऊंगा, आसानी से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इससे पहले मैंने सारा क्वेश्चन बना दिया है, आपको निश्चिंत होकर देखना है। केवल बस आप लोग निश्चिंत से देखें, आसानी से सीखें। ओके, तो क्वेश्चन जो कह रहा है 21 नंबर, दो मित्र ए व बी की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का। अच्छा भैया, बड़ा आसान है। अगर 3 वर्ष का अंतर है तो हमसे क्या कह रहा है? ए के पिता डी की आयु ए से दोगुनी है। अच्छा, तो यहाँ पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार और पढ़ेंगे, समीकरण बनाएंगे, ताकि क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में ही आंसर होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो कह रहा है कि ए के पिता डी की आयु ए से दोगुनी है, तो बी की आयु उसकी बहन सी की आयु से दोगुनी है। तो सी व डी की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो ए व बी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मानेंगे ए की आयु x, फिर हम मानेंगे सी की आयु, क्या मानेंगे? सी की आयु y, और फिर जो क्या है इसमें कह रहा है कि ए के पिता डी की आयु ए से दोगुनी है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? 2x। इसको भी हम मान के आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं रापची की स्टाइल में, बड़े ही आसानी से। तो ध्यान दें, क्या कहेंगे कि माना ए की आयु माना ए की आयु x वर्ष, तो डी की आयु ए से दोगुनी है। तो डी की आयु बड़ा ही सिंपल है, क्या है? दोगुनी हो गया। अब कह रहा है सी की आयु, तो सी की आयु मान लीजिए y, तभी तो आप कर पाओगे। बी की आयु की दोगुना, तो बी की आयु जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बड़ा ही सिंपल है, बस देख लेना है एक बार, आपको आसानी से समझ जाएंगे। कह रहा है कि ए की आयु डी की आयु से दोगुनी, यानी ए की जो डी की आयु है ए की आयु से दोगुनी है। तो कर दिया ना मैंने, बड़े ही आसानी से। और बी की आयु है सी की आयु से दोगुनी है, हो गया, दोगुना कर दिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर ए और बी, क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, ए व बी की आयु में 3 का अंतर है। कितने का अंतर है जी? तो 3 का। प्रश्नानुसार आप लोग ध्यान से देखें, क्या कह रहा है? ए और बी में जो अंतर है वो कितने का है? तो ये आपका हो जाएगा अंतर x = कितने का अंतर है? 30 का। यहाँ 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। क्यों? हाँ, 3 का अंतर है। और फिर क्या कह रहा है? सी व डी की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अच्छा भैया, तो सी और डी की आयु में कितने का अंतर है? तो यहाँ लिखोगे 2x माइनस क्या हो जाएगा? बताइए, 2y, नहीं y, क्या हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? कितने का अंतर? 30 का अंतर। तो ये बन जाएगा समीकरण 1, ये बन जाएगा समीकरण 2।
बड़ा ही ईजी है, कोई टेंशन लेना ही नहीं। अंतर हमेशा बड़े से आप घटाओगे। अब इसको ज़रा देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं, एक्स वाले को पहले रख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, आसानी से आंसर आपके कदमों में आ जाएगा। यहाँ एक पद को समान करना है तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शुद्ध रूप में लिख लेते हैं समीकरण इसको। तो ये x फिर क्या हो जाएगा 2y = 3, ये आपका समीकरण एक ही है, यही इसको हम इस तरह लिख देते हैं, बन गया। अब यहाँ x को अगर बराबर करना है या y को अगर बराबर करना है तो हमें क्या करना है, हम देखिए कि पहला जो समीकरण थोड़ा इजी है, x वाले पद को समान करके जोड़ देते हैं। तो x में आपको 2 से गुणा करना होगा, यस नो, 2 से गुणा कर दीजिए, समान हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर तो 2 हो जाएगा 2x, ये आपका 4y हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 2x है ही, ये y आपका है ही, और ये आपका 30 है। ओके, जोड़ देना है, प्लस माइनस कट जाएगा, इसको अगर जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 3y हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 12 3 36, यानी आप कह सकते हैं कि सर y का मान आ गया 12, बड़े ही इजी से। तो ये 12 आ गया। अगर हमें d की आयु ज्ञात करना है या b की आयु ज्ञात करना है तो y का मान रखेंगे आसानी से। तो पहले हम x का भी मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2y क्या है हमारा, जरा 12 है, ध्यान से देखना, x हमारा ये है ही 3, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24, माइनस ये है ही 3, ये आपका है ही। अभी देखते रहें, ये इधर प्लस में ही, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 24 कितना 24 माइनस x, तो क्या हो जाएगा, अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 21 बचेगा ना सर, 21 बचेगा। ये देखिए x का मान कितना आ गया 21। अगर आपसे कहे कि a और b की आयु कह रहा है तो a की आयु तो आपका कितना आ गया 21, और b की आयु जो है वो क्या है, b की आयु यहाँ y के स्थान पर आप रख दें y का मान, तो ये आपका 12 यानी 24 आपका आंसर। a का जो आंसर है, a का जो आयु है 21 वर्ष और b की जो आयु है वो कितना है 24 वर्ष। इस प्रकार से आप लोग ये सवाल लगा लिए और इसमें कोई कठिन बात नहीं है। ये कंपटीशन में और उसमें यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको इस सवाल को बड़े ही आसानी से एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको एक बार पीछे कर दें, आ जाएगा दिमाग में, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपके सीधा दिमाग में बैठ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उस पर बर्बाद करते हैं समय को, ठीक है। और आपको इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग आसानी से सीख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक करके मेरे हौसला को बढ़ाइए ताकि मैं आप लोग को ये सवाल और ही चीज़ में लगाऊं। तो देखिए ये क्या है, आयु से संबंधित लास्ट सवाल है, तो ध्यान से देखना। 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटी की आयु की 3 गुनी है, यानी 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है, 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु से 9 गुना, यानी कहते हैं 9 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे कि व्यक्ति की वर्तमान आयु x और उनके पुत्र की आयु वर्तमान आयु, तो माना व्यक्ति की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y है कि नहीं। बड़ा ही सिंपल है, प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार मार दो, बड़ा ही इजी है। ये मैथ वेथ एकदम हलवा छाप होना चाहिए आसानी से, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा था मैंने कर दिया। आप देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, उसके अनुसार भी काम करेंगे हम लोग। कह रहा है कि बेटी की आयु का 3 गुना, तो देखिए इसको रखो इधर
और इस बेटे को इधर रखो, तो बेटे की आयु का 3 गुना ये है, यस नो। तो इसको आपको क्या करें, या तो आप 3 से इसको भाग कर दें या 3 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो बेटे की आयु का कितना है, 3 गुनी होगी तो 3 वर्ष। अच्छा एक बात ध्यान रखना भैया, ये कह रहा है कितने वर्ष, 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद। तो जब बाद कहेगा तो आपको जोड़ देना है, और जब कहेगा क्या पूर्व या पहले तो घटा देना है। तो 6 वर्ष बाद कह रहा था, कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। किससे, उनके पुत्र की आयु से ये 3 गुना हो जाते हैं। तो अगर इसको बराबर करना है तो क्या करो, या तो इसको 3 से भाग कर दो या तो इसमें 3 से गुणा कर दो, तभी तो बराबर होगा। तो ये हो गया। अब इससे पहला समीकरण बन जाएगा x + 6 = क्या हो जाएगा, 3y, ये 18 हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा आपका। तो x और y को एक तरफ करोगे, गिनती को तुम एक तरफ कर लो, आसानी से आ जाएगा, ये 12 हो गया। ये आपका x - 3y = समीकरण बन गया 1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये हो गया समीकरण। दूसरा जो कह रहा है उसको भी देखते हैं, क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले। अच्छा भैया, तो यहाँ लिख दें कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष पहले कह रहा है, तो 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले कहेगा तो क्या होगा सर, 3 वर्ष पहले कहेगा तो माइनस कर दीजिए 3 वर्ष। तो 3 वर्ष पहले 9 गुनी थी, क्यों, 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 9 गुनी थी ये। तो क्या कर देंगे, इसको 9 से गुणा करेंगे, हो गया काम, आसानी से हो गया। ये 9y और ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यस सर, ये आपका माइनस, तो ये आप यहाँ करें, ये आपका ये हो जाएगा -27 + 3, तो कितना आ जाएगा, -24 हो जाएगा। x - 9 = ये समीकरण आपका हो गया 2। आसानी से आप लोग समीकरण 2 देख पा रहे हैं, आसानी से सीख पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। जो समीकरण कहता है उसी के अनुसार मैंने काम किया। अब समीकरण देखना है इसमें कि कौन सा पद समान है। ये वाला पद समान है सर, इसको देखिए घटा दीजिए, चिन्ह भी समान है, पद समान हो चिन्ह समान हो तो घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर बस हो गया काम। इसको ज़रा नोट करते हैं, x - 3y = 12। यस नो, यस, हाँ सर यही तो है सवाल। ये 9 हो गया y और ये आपका हो गया 24 हो गया। अब घटाना ही है तो घटा देते हैं ज़रा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये क्या घटाएंगे तो अच्छा 9 प्लस में ये 3 माइनस में, यानी 6 आपका आ जाएगा। इसको घटाओगे तो 12 बचेगा, किस में ज़रा बताओ, माइनस में बचेगा सर। तो अगर माइनस में बचता है, एक बात ध्यान रखना, चूँकि यहाँ आपका किस में है, माइनस में है, तो ये आपका माइनस में होगा और ये आपका हो जाएगा प्लस में। अच्छा सर, अगर ये प्लस में हो जाएगा तो ये आपका जुड़ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपका जो आएगा ये 36 आ जाएगा। तो छकाओ 36, यानी y का मान आपका 6 आ गया। तो इस प्रकार से सवाल में थोड़ा भी कन्फ्यूजन किया, गलत किया तो मिस्टेक किया तो चौपट हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, आंसर आपके कदमों में जाएगा, कहीं अलग जा ही नहीं सकता। तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x ये रखते ही है, 3y के स्थान पर 6 रख देते हैं, ये आपका 12 है ही, तो 6 कितना हो जाएगा 18, 12 आपका है ही, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 18 आपका प्लस में हो जाएगा। अगर ये प्लस में हो जाता है सर तब हम क्या करेंगे, तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 12 और 18 यानी 8 2 10 के 0 और 1 1 2, 8 और तो 3 हो जाएगा, यानी आपका 30 हो जाएगा। तो x का मान आपका आ गया क्या, 30 आ गया सर। x का मान 30 और y का मान 6 आ गया, बहुत सही है। ये आसानी से आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर व्यक्ति की वर्तमान आयु 30 वर्ष है और जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो आपका कितना है, 6 वर्ष। तो इस प्रकार से आप लोग इस सवाल को जान पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख पाए होंगे।
फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराई से कोट कोट धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।